हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसका मैं शर्त लगा सकता हूँ। शर्त से याद आया, आईपीएल चल रहा है तो आप लोगों में से बहुत से लोग भी शर्त लगा ही रहे होंगे। मॉडर्न अंदाज में शर्त लगाने को कहते हैं एमपीएल, ड्रीम इलेवन, हाउस एट जैसे ऐप्स पर आप लोग टीम बनाकर खेल रहे होंगे, उससे भी एक तरह से शर्त लगाना ही कह सकते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि ये बैटिंग या फैंटेसी ऐप क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आईपीएल के आने से इन पर क्या प्रभाव पड़ा है। क्या ये बैटिंग ऐप्स इंडिया में लीगल हैं या इनलीगल हैं, क्या कानून है इनके लिए। तो आज हम इस पर पूरी तरीके से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये एक गेम है जिसको आप खेलते हो। इन ऐप्स में आपको अपनी चॉइस से एक टीम बनानी होती है, अपने हिसाब से बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर रखने होते हैं और उसी में से एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन बनाना होता है, जो रियल टीम से अलग भी हो सकती है। लेकिन 11 प्लेयर रियल में जो खेलेंगे वही आपके भी 11 प्लेयर होने चाहिए। इनमें हर ऐप्स के रूल अलग अलग हैं। किसी में कितने भी बैट्समैन, कितने भी ऑलराउंडर, कितने भी बॉलर रख सकते हैं और किसी में यह संख्या फिक्स है या आप इतने में से ही इतने को ही रख सकते हैं। आप अपनी टीम बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। रियल मैच के आधार पर आपके सेलेक्ट प्लेयरों को पॉइंट दिए जाते हैं और अगर आपका सेलेक्ट प्लेयर अधिक पॉइंट पाता है तो आप जीत जाते हैं, यदि कम पॉइंट पाता है तो आप हार जाते हैं। बेसिकली इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन पर ज़्यादा फोकस होता है। उनके ही पॉइंट ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके जीतने और आपके हारने पर। अब जानते हैं क्या ये इलीगल है या लीगल है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये इलीगल है, ये सही भी है। बैटिंग भारत में इलीगल है और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर इसमें जो गैम्बलिंग या बैटिंग है इसको दो गेम में भी डिवाइड कर दिया गया है। एक को कहते हैं गेम ऑफ स्किल और दूसरे को कहते हैं गेम ऑफ लक। गेम ऑफ स्किल का मतलब ऐसा कोई खेल जिसमें खिलाड़ी का अपना कोई स्किल लगे, उसकी अपनी योग्यता हो और उस योग्यता के आधार पर खेले और जीते, इसमें उसकी स्वयं की योग्यता हो। गेम ऑफ लक की बात करें तो गेम ऑफ लक ऐसा है जिसमें आपकी कोई स्किल, कोई योग्यता ना लगे, आपका कोई क्षमता, कोई कुछ भी ना लगे, आप सिर्फ और अपने भाग्य के दम पे उसे जीत जाएं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई स्किल नहीं लगाया और आप जीत जाते हैं। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता है तो उसके पास उसे बनाने का हुनर है, या कोई नृत्य करने वाला है तो वो नृत्य करता है, उसके लिए उसको हुनर की आवश्यकता होती है। तो पेंटिंग बनाने वाला पेंटिंग बनाता है, उसके पास उसकी योग्यता है और उसी पेंटिंग को हम खरीद के लाए, अपनी कॉपी में लगा दिए, अच्छे नंबर पाए और अच्छे नंबरों से पास हो गए। तो ये हमारा हुनर नहीं है, ये हमारा लक है, स्किल नहीं है। इसको आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी के बेस पर ये बैटिंग और गैम्बलिंग होती है, इसी के आधार पर लीगल और इलीगल ठहराया जाता है। RMD चमन वांगला और के सत्यनारायण केस में भी स्किल गेम को बैटिंग नहीं माना गया है। जैसे हॉर्स रेस एक लीगल गेम है क्योंकि कोर्ट का कहना है कि स्किल का यूज होता है, उसमें जो घुड़सवार है वो अपने स्किल के द्वारा इस गेम को जीतता है। ताश का एक खेल होता है रमी, जिसमें स्किल का यूज होता है, इसलिए यह लीगल है। जबकि खेल के 3 पत्ती का गेम जो है वो इलीगल है क्योंकि इसमें स्किल का यूज नहीं होता। आपके पास पत्ती आई तो आप जीते, नहीं आई तो आप हारे। चलिए यहाँ ये तो जान लिया कि कैसे लीगल है और कैसे इलीगल है बैटिंग और गैम्बलिंग में। अब ऐप्स की बात करें तो इनमें भी अपना स्किल लगा के आप टीम बनाते हैं जिसे आप जीतते हैं, आप उसे अपलोड करते हैं। आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें आपकी योग्यता का योगदान होता है। इसलिए अभी तक फ़िलहाल ये इसमें इलीगल इलीगल पे बहस नहीं हुई है, तो अभी तक ये मान्य है और अभी तक ये चल रहा है। इसके लिए क्या कानून है हम आगे जानेंगे। कुछ राज्यों में बैटिंग या गैम्बलिंग लीगल है और कुछ में इलीगल है। जैसे गोवा में कैसीनो गैम्बलिंग लीगल है। इसका कारण कुछ भी हो, टूरिस्ट भी हो सकते हैं और नॉन टूरिस्टिक हो सकते हैं। सिक्किम में भी लीगल है। 13 अन्य राज्यों में लॉटरी भी लीगल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में यहाँ पे अलग अलग नियम हैं। केंद्र सरकार में गैम्बलिंग ज़्यादा जगह जो है वो अवैध है, लेकिन राज्यों में जो है वो वैध है। यहाँ संविधान के आधार पर बात करें तो संविधान में राज्यों को विशेष अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से कानून का निर्माण कर सकते हैं। 7 शेड्यूल में ये लिखा गया है। और आगे बात करें तो भारत में बैटिंग और गैम्बलिंग के कानूनों की बात करते हैं तो गैम्बलिंग और बैटिंग के लिए कोई स्पेशल कानून भारत में अभी तक नहीं बना है। अंग्रेज़ों ने 1867 में एक
पब्लिक गेमिंग एक्ट बनाया था, वही एक्ट आज भी चला आ रहा है, जिसमें उस समय गेमिंग करते ही या बैटिंग करते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की सज़ा का नियम था। आज भी यही कानून है। शायद भारत में अभी तक किसी को याद ही नहीं रहा है कि इसके लिए भी कानून बना जाता है। इस एक्ट में यह नहीं बताया गया कि आखिर गैम्बलिंग किसको कहेंगे, किस खेल को या किस एक्टिविटी को इसमें गैम्बलिंग कहा गया। इसका फ़ायदा ये बैटिंग ऐप्स और ऑनलाइन बैटिंग वाले उठाते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत ऊंची दीवार है जिसको ऊपर से हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस दीवार में बड़े बड़े होल हैं जिसमें से हम आसानी से एक साइड से दूसरे साइड तक जा सकते हैं। वैसे ही 1867 के रूल के जो लूप होल हैं उन्हीं का फ़ायदा उठाकर ये बैटिंग और ये ऑनलाइन ऐप्स वाले गेम जो हैं वो बैटिंग और गैम्बलिंग कराते हैं, और सरकार उन पर किसी प्रकार कोई एक्शन नहीं ले पाती है। देखें तो ये एक उस ग्रे जोन का यूज करते हैं जहाँ तक कानून की पहुँच नहीं है, उस ग्रे जोन के अंदर ही यह इस बैटिंग और गैम्बलिंग को संचालित करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने न्यूज़पेपर में इसके लिए लीगली इलीगल वर्ड का यूज किया है। अब आगे बात करते हैं तो इस पर बहुत बार सवाल उठे हैं। पहली बार सवाल तब उठा जब 2013 में IPL में फिक्सिंग का पता चला। इसको लीगल या इलीगल करने पर बहस शुरू हुई। इस फिक्सिंग की जांच के लिए बनी लोढ़ा समिति ने बैटिंग को लीगल करने को कहा। इसके बाद 21वें लॉ कमीशन ने भी इसको लीगल करने को कहा। इसमें खेल और के जो जितने भी फॉर्मेट हैं और क्रिकेट को भी इसमें शामिल करने को कहा गया। विदेशी साइटों ने इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया क्योंकि विदेशों में जो है ये लीगल है और वो ऑनलाइन इसको खेलने की सुविधा देती है, जिसके लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है। ना ही RBI के पास कोई नियम है, ना ही IT मिनिस्ट्री के पास इसके लिए कोई कानून है जिससे इसको रोका जा सके या इस पर रोक लगाई जा सके। और IPL की बात करें तो IPL ने इसको बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया है, क्योंकि IPL खेल का एक छोटा फॉर्मेट है जिसमें जल्दी से रिजल्ट आ जाते हैं और हार जीत का फैसला जल्दी से हो जाता है। और क्रिकेट भारत में एक धर्म की तरह माना गया है और ये सबसे पॉपुलर खेल है, जिससे इसको बैटिंग को और बढ़ावा मिला। अब बैटिंग हार जीत पर तो लगता ही है, उससे भी आगे बढ़कर हम एक एक बॉल पर क्या होगा, किस पर चौका लगेगा, किस पर विकेट गिरेगा, बॉलर कितना विकेट लेगा, कौन बैट्समैन कितना रन बनाएगा, किस पर आउट होगा, इस पर भी बैटिंग लगाई जाती है। IPL में बैटिंग बढ़ने का एक रीज़न हाई स्पीड नेट और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी है। कुछ तो दूसरों का देख के भी खेलने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि पेटीएम को प्ले स्टोर से कुछ दिन पहले हटा दिया गया था, क्योंकि पेटीएम ने अपने ऐप के जरिए बैटिंग जैसी एक्टिविटी को बढ़ावा दिया था। उन्होंने एक प्रीमियर लीग के आधार पर मुफ्त में जो कैशबैक की घोषणा की थी, जिससे गूगल प्ले स्टोर से उसको हटा दिया गया था। जोमेटो को भी IPL में प्रेडिक्शन करने पर डिस्काउंट जैसे ऐड के कारण गूगल ने नोटिस दिया था कि ऐसी एक्टिविटी को रोकिए, वरना आपको इसके लिए दंडित किया जा सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बैटिंग या गैम्बलिंग अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है, इसका निर्णय आपको स्वयं करना है। खेलना है कि नहीं खेलना है, इसका भी निर्णय आपको स्वयं करना है। आप स्वयं में एक समझदार व्यक्ति हैं, बाकी आगे का निर्णय आप स्वयं लें। बहुत बहुत धन्यवाद।